गर्मियों में जून के महीने में बाहर पड़ा है, पसीनम पसीना हो रहा है और रेत उसके सारे लगा हुआ है, टट्टी पेशाब अंदर ही कर रखी है। उसको कोई कहता है कि चल उठ, तेरे को कुछ छाया में लिटा देता हूं, वो कहता है बस छोड़ दे, मौज हो रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो होश में नहीं है। तो यहां परमात्मा कबीर जी ने आकर बताया, तुम यहां जिस इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का आहार है तुम काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद, 1 लाख तो खा लिए और बाकियों को गोदी में, अर्थात सबको पाल रहा है अपने खाने के लिए। एक मोटे से दिमाग से हम विचार करें बैठ के, कभी विचार जब करें, हमें कोई फुर्सत छोड़ रखी हो इसने, सारा दिन माया के जोड़न के चक्कर में, रात न उसके फिर हिसाब किताब के चक्कर में, फिर कोई टेंशन हो जा, कोई बालक का बीमारी, कोई मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये, हम ये विचार करें कि हम यहां के उद्देश्य से लेकर जी रहे हैं संसार में। यदि हम सोच रहे हैं ये कोठी मेरी, जिसको मैंने संगे मरमर लगा कर बनाया है, तो इससे बड़ी भूल नहीं, और चौड़े में दिखे कल मृत्यु हो जा, किसकी हवा कोठी। फिर ये मान रखा हो यह परिवार मेरा, या महाभूल है आपकी। मृत्यु के उपरांत वो परिवार आपका नहीं रहा, आपका कहीं और परिवार बन गया। गधे की योनि में गधा परिवार, कुत्ते की योनि में कुत्ता परिवार। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ा सा विवेक कर लो, बस थोड़े से विवेक की आवश्यकता है। और परमात्मा का ज्ञान है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहे आपको, ये गॉड गिवन है। उस परमात्मा अपने पिता ना का हमारे लिए बताया। और कोई मैं बालक नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं कि वे मतलब बकवाद करूं ना। तो दुनिया भर के पंथ थे, संत थे, मैं भी लेकर नाम वही भक्ति कर लेता। क्या जरूरत थी मैंने नारा सांग जोड़न की, बूंडा कुआऊं साची बताऊं, आनंदक पे है मेरे को। तो दास को ये पता चला कि ये काल ने हमारे को बुरी तरह जकड़ रखा है और सभी को अज्ञानी बना रखा है, यहां पर तत्व ज्ञान हीन कर दिया। तो ये परमात्मा ने खुद आकर बताया, उस परम पिता ने, हमारे मालिक ने, अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं। उसने आके बताया कि तुम जिस सुख को, जिस परिवार को अपना माने बैठे हो, ये आपका नहीं है। यह भूल उस दिन मिटेगी जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर देर बहुत हो चुकी होगी। ये परिवार आपका एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस संस्कार को भी आपने पूरा करना है। इस संस्कार के लिए भी जब हम स्वयं फेल हो जाते हैं, थक जाते हैं, परमात्मा से ही अर्ज करते हैं, तो परमात्मा हो ही गया हमारे साथ। अब ये संस्कार जो आपके हैं, ये भी बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे। परिवार जिसको आप अपना मानते हो, ये परमात्मा के बच्चे हैं, आप इनके नौकर हो। और जिस दिन आप यो ज्ञान समझ में आ जाएगा, उस दिन ना तो ये बच्चे बुरे लग गए और ना ये अपने दिखाई दे। एक समय ये दास सर्विस करता था, उस समय हमारा जो ऑफिस था वो मेन रोड पर था, मतलब कॉलोनी की गली में। और उस ऑफिस से तीसरा मकान, दूसरा तीसरा मकान था एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल का, यानी एक फैक्ट्री के मालिक का। उसकी एक छोटी सी लड़की थी, 8-9 वर्ष की होगी वो। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी उसने। और उस लड़की का विद्यालय वहां से ज्यादा 2000 फुट होगा, यानी 10 एकड़ की दूरी पे।
तो उस लड़की के लिए उसने कोई साधन नहीं लगा रखा था, थोड़ी सी दूर जाना था, यही सोच करके भी लड़की पैदल जाएगी, अच्छा शरीर भी ठीक रहेगा। और नौकरानी उसको छोड़ने जाती थी और लेने जाती थी। तो दिन के समय सूर्य यानी गर्मियों का सीजन था, जून का महीना, जैसे भी गर्मी का मौसम था। जब गर्मी के मौसम में या वर्षा के मौसम में वो क्या करती थी, छतरी साथ ले जाती थी, छाता, वो नौकरानी। और वो क्या करती थी, उस लड़की के ऊपर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी। और फिर उसको जो उस लड़की के लिए व्यवस्था की जाती थी, कपड़े, भोजन, वो बनाती और खिलाती थी। उसको मालिक की बेटी जानकर उसकी प्रत्येक सुविधा का वह ध्यान रखा करती, कहीं इसको असुविधा होगी तो मालिक जो है वो नाराज ना हो जा और तेरी नौकरी हट जा। और जिस दिन उसकी नौकरी हटाई गई, उसके बाद उसने झांक कर भी ना देखा उस बेटी की ओर, वो लड़की की ओर, क्योंकि उसको पता था मेरी नहीं है। और सेवा इतनी करती थी अपनी बेटी की भी शायद ना करे वह, क्योंकि वो मालिक की बेटी दिखाई देती। तो पुण्यात्मा में जो भी संस्कार आपके साथ हैं, जिसका जैसा रोल मालिक ने दे रखा है, पिता पुत्र का, माता पिता का, पति पत्नी का, बहन भाई का, उसको ठीक ढंग से निभाते हुए और सबको उस परमात्मा के बच्चे बहन भाई सब उसके जानते हुए, तो आप जी ने ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। और ये सत्य है, आपका कद समझ में आवेगी, वो आपका फिर इस ज्ञान का आधार पता होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा हमें फिर याद दिलाया करते कि तुम यहां जहां रह रहे हो, यहां कुछ भी तेरा नहीं है। परमात्मा कहते हैं, ये झूठा संसारा रे, या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थाई है सारा, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है, यह पृथ्वी इतनी है, और इन्हीं जमीन पर, इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा के अपनी का कमर गए, और वो यों की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। तो परमात्मा कहते हैं, ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, जम पर धक्के खावेगा तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है, तेरी मां मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आकर बताया, और फिर इसका विकल्प बताया कि तुम जहां रह रहे हो ये स्थान रहने का नहीं है। यहां तो तुम ऐसे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है, ये हमारे तक कभी पहुंचा ही नहीं था। हमने तो कथा सुनी थी श्री राम और रावण की, कंस और कृष्ण की। असली कथा ये थी जो हमें सबसे पहले सुनने को मिलनी चाहिए थी। अब दया करी दाता ने 600 वर्ष पहले आकर यो ज्ञान बताया। इन हमारे नकली धर्मगुरुओं ने इस अनमोल खजाने को ना पहचान कर इसको कूड़े के टोकरे में डाल रखा था। कबीर परमात्मा को एक कवि और एक जुल्हा कह के इनकी फाइल बंद कर रखी थी। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने दास को ये जौहरी बनाया, और दास ने इस लाल को परखा। इस लाल को परख के फिर जनता को, जन जन को बताया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। ये कबीर परमात्मा है, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्व सुखदाई भगवान है। ये आपके सब दुखों को दूर करेंगे, आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। सब वेदों से प्रमाणित किया, सब महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनके
अमृतवाणी के अंदर यह प्रमाणित किया कि वो कबीर भगवान है जो इनको आकर मिले थे, और यही काशी में बनारस में रहे 120 वर्ष तक। अब जैसे प्रसंग चला कि आप जी यहां पर ऐसे रह रहे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। ये परमात्मा कबीर जी ने आकर हमें ज्ञान दिया। क्या बताते हैं? जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय